न शहर का सहारा न कोई पहचान थी, बस सच कहने की दिल में उड़ान थी। छोटे से गांव से निकला एक नौजवान, आज पत्रकारिता ही उसकी शान थी। जहां लोग हालात से हार मान लेते हैं, वहीं इस लड़के ने छोटे से गांव से निकलकर पत्रकारिता की शुरुआत कर इतिहास लिखने की ठान ली। हाथ में माइक, दिल में हौसला और जुबान पर सच दिखाने की यही उसकी असली ताकत थी। नमस्कार, रिपोर्टर टॉक के खास एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ है कोसी नेटवर्क न्यूज के एडिटर विनय कुमार जी। आपका इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी जो है नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप पत्रकारिता से पहले क्या करते थे? देखिए, पत्रकारिता से पहले हम ऐसे बहुत सारे काम करते थे जो शायद एक लंबा वीडियो बन सकता है, और बहुत सारे हमने संघर्ष झेले हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो शायद इस उम्र में जो जितना हमने कष्ट दुख झेले हैं ना, शायद बहुत से कम लोग जो है शायद झेले होंगे। बहुत से ऐसे कम लोग जो है शायद इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि हम किन किन रास्तों से गुजरे हैं। यही सब जानना है ताकि हमारे व्यूवर्स भी जाने, लोग भी जाने कि आखिर कोसी नेटवर्क न्यूज जो स्टार्ट किए उसमें कितना बड़ा संघर्ष है। पूरा संघर्ष आप बताइए। देखिए, सबसे पहले जो है पत्रकारिता का जो जो लाइन जो है, इसमें आने से पहले जो है हम एक छोटा सा काम करते थे, ठीक। और जब पढ़ाई खत्म की, पढ़ाई खत्म करने के बाद जो है एक छोटी सी दुकान डाली। पढ़ाई आप कहाँ से किए थे? देखिए, उससे मेरा पढ़ाई तो जो है बिहार से हुआ था, क्लास 7 तक। क्लास 7 के बाद उस समय जो है, उस समय का मतलब कि जिस जगह हम रहते थे, जिस गांव में रहते थे, वहां पर आगे का स्कूल नहीं था, कोई मध्य बड़ा स्कूल नहीं था, हाई स्कूल नहीं था। फिर हम पंजाब चले गए थे। पंजाब मेरा भाई एक थे छोटा वाला, और हम दोनों भाई चले गए पंजाब, और वहां से जो है फिर अपनी क्लास का जो है पढ़ाई का जर्नी स्टार्ट किए थे। 8वीं से पंजाब से किए थे। पंजाब बोर्ड से जो है 10वीं का पढ़ाई की थी, ठीक। 10वीं तक पढ़ाई किए थे, और फिर वहां से पढ़ाई करने के बाद जो है बीच में कुछ ड्रॉप भी हुआ था, जिस कारण कुछ आर्थिक स्थिति कारण था जो हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे। फिर 10वीं में नाम लिखाए थे। उसके बाद 10 तक पढ़ाई किए थे, और इच्छा था मैं कि मेरे मेडिकल लाइन में जाने के लिए, सोचे कि मेडिकल, हाँ, इच्छा था कि लोगों को सेवा करे। मतलब शुरू से मेरे मन में था ना, एक देशभक्ति का जो जुनून था वो शुरू से ही था। स्कूल में भी कई सारे खेल में जो है, कई सारे जो है फंक्शन में जो है हम भाग लेते थे। इवन जो है हम चाहते थे कि देश की जो है आर्मी में जाए, देश के लिए जो है काम करे, और हार्ट के कारण जो है हम शायद ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था आर्मी में। हाँ, आर्मी में आर्मी में था, मतलब देश के लिए था। मतलब आप जो भी काम करते हो ना, इसमें देशभक्ति का गुण। अगर मान ली मेडिकल लाइन में अगर हम जा रहे हैं, तो मेडिकल में क्या होता है, किसी को हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। आजकल बिना पैसा से कोई काम होता नहीं है, लेकिन आज जिसके पास पैसा नहीं फिर क्या करेंगे वो। तो हमको लगा था इसमें हम कुछ ढूंढ सकते हैं, इसमें स्कोप हमारे लिए है। तो 10वीं का जो परीक्षा, जो मेरा जो थे उसमें इंग्लिश मीडियम में था, और अच्छा स्कोप मिला हुआ था कि मेडिकल लाइन में चले जाएंगे। लेकिन वहां से हुआ था क्या कि हम दिल्ली का रुख कर लिए थे। अब देखिए, इसमें एक कहानी है क्या कि दिल्ली की तरफ रुख करने का क्या था कि मेरा भाई था छोटा वाला, वो उनका सपना था क्रिकेटर बनने का। आपका? मेरा भाई का। अच्छा, आपका भाई का सपना था। मुझे लगा कि मेरा भाई का सपना शायद पूरा होना चाहिए, इसके लिए हम पंजाब से दिल्ली गए थे, ताकि अगर हम कुछ काम करेंगे और काम करके जिनको सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहते हैं गरीब आदमी सोच सकता है, लेकिन वो जो कर नहीं सकता है ना। तो कभी कभी जो है हालात, किस्मत, ये सब जिम्मेवार है। बाकी तो ऐसे भी बहुत सारे लोग जो है जो गरीबी में रह करके भी जो है घंटा गाड़े हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। तो ये मेरा पंजाब से बिहार से दिल्ली, पंजाब और पंजाब से फिर दिल्ली का सफर रहा। फिर दिल्ली में आप जाके काम करना स्टार्ट कर दिया? हाँ, दिल्ली में पढ़ाई जारी रखे? पढ़ाई भी जारी कर रहे थे। तब आपका राजनीतिक में भी रुचि है? हाँ, रुचि तो था राजनीति में, वो तो मेरा शुरू से ही। दिल्ली से ही राजनीतिक में रुचि था? बहुत रुचि था, लेकिन मेरा एक रुचि ये था कि दिल्ली में तो सब लोग रहते हैं, ऐसा जगह हम पहुंचे, वो कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, कमल तो कमल छाप हो गया है। हमको लगा कि हम उस जगह पहुंचे जहां पर जो है न कोई काम करता, न कोई सुनता है, बस ऐसे ही सब चल रहा है। वहां पहुंचे, लेकिन दिल्ली में तो सब लोग बैठा हुआ, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, हर जगह हर कोई है, तो दिल्ली में सब कोई है। हम ऐसा जगह क्यों चुने कि जहां पर विकास, जहां पर जो है काम नहीं हो रहा, जहां पर जनता की सेवा ही नहीं हो रहा,
उस जगह पहुंचे, वहां की रुख करने के लिए। मतलब दिल दिल जो है ना, ये तन जो है, ये शरीर शरीर था बाहर में दिल्ली में, लेकिन जो मन जो है ना, ये मन था उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते थे। तो जब कोई राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े थे, कोई संगठन से भी जुड़े थे राजनीतिक के लिए? नौकरी तो बहुत किए थे, खटखटाए थे दादा कि यार हमको भी आप सपोर्ट ज्वाइन करा लो यहाँ। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी जो सोच है ना, वो सोच ऊपर वाला सोच है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी में, संस्था में अगर ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो है ना बिल्कुल जीरो लेवल गुजरना होगा। पहले आपको जो है ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर कुछ सभी लोग को जो है सेवा पानी कीजिए, इस तरह से आपको करना पड़ता है। उसके बाद धीरे 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 हम बोला यार बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इट्स लॉन्ग टाइम फॉर मी। फिर ऐसे में तो मेरा लाइफ खत्म। तो फिर हम वहां से बैक मारे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कुछ दिन दिल्ली में काम भी किए थे, मजदूरी भी किए थे, ईटा भी उठाए थे। ठीक, ऐसा कौन सा काम नहीं होगा शायद जो हम नहीं किए होंगे। हाँ, दिल्ली में हर काम किए थे, लेकिन हर काम में जो है मुझे सक्सेसफुली नहीं मिली। अच्छा, दिल्ली से आप बिहार कब आए? देखिए, दिल्ली से बिहार हम आए थे 2014 में आए थे। 2014 में आए थे। बिहार आने के बाद क्या सब किए बिहार में? बिहार आने के बाद जो है, बिहार आए गए आए, लेकिन परमानेंटली जो बिहार में ही रह गए थे, वो लॉकडाउन का सिचुएशन जो था, जो बिहार में ही रहने को हमको मजबूर कर दिया। उस समय दिल्ली से आए थे और दिल्ली में उसमें क्राइसिस भी हो गया था, कोरोना का हो गया था। अब बोले क्या करना है, कहाँ जाना, क्या करें। तो वहां पर जो है, यहाँ पर एक ट्यूशन था, गाँव में कोचिंग चलता है ना, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला क्या आप ऐसे ही मतलब कि रहते हैं, कम से कम मेरे यहाँ या कुछ समय स्पेंड कीजिए। हम बोले पढ़ाई का कुछ। हमको भी लगा था ना 10 आदमी कम से कम जो है ना रहे ना, उसके साथ में टाइम स्पेंड करने में मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। लेकिन अब सोच रहे थे आखिर ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कहाँ से। हालांकि उससे पहले भी हम ट्राई किए थे कि कुछ ट्यूशन कोचिंग खोल करके जो है